अनुराग पाठक द्वारा लिखित उपन्यास 12th फेल। हारा वही जो लड़ा नहीं। इंग्लिश आगे कोई रुकावट न डाले, इसके लिए पांडे और मनोज ने मनोज के पुराने दोस्त रविकांत द्विवेदी की इंग्लिश कोचिंग क्लास में एडमिशन ले लिया। कोचिंग में 6 लड़कियां और 10 लड़के थे। एक दिन रविकांत सर ने क्लास में योगिता नाम की लड़की को किसी बात पर डांट दिया। योगिता की आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू बहाती योगिता पांडे को अचानक मासूम लगने लगी। आज पहली बार पांडे ने देखा कि योगिता की आंखें दूसरी लड़कियों से बड़ी और खूबसूरत हैं। इन बड़ी आंखों में पांडे डूब गया। मनोज के प्यार के विरोधी पांडे को अचानक योगिता से प्यार हो गया। पांडे को भी इस समय पढ़ाई की सख्त ज़रूरत थी, पर पढ़ाई के सबसे ज़रूरी समय में प्यार की जोंक उससे चिपक गई थी। अविनाश द्वारा कही गई प्यार के विषय में पहली बात पांडे के संदर्भ में सही सिद्ध हो रही थी। मनोज को यह जानकर सुकून मिला कि पांडे भी प्यार करने लगा है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि पांडे अब श्रद्धा का विरोध नहीं करेगा। पांडे ने योगिता की दोस्ती बढ़ाने के प्रयत्न शुरू कर दिए। मनोज पांडे की मदद करने के लिए तत्पर था। दोनों प्रतियोगी के पास वक्त की कमी थी, जिस कारण योगिता को पांडे से प्यार करने के लिए राजी कराने में ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता था। इसलिए योगिता की मन की थाह लेने दोनों एक दिन उसके घर पहुंच गए। योगिता ने मनोज से कहा, रवि सर आप लोगों की बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं आप लोग ज़रूर पीएससी में सिलेक्ट हो जाओगे। मनोज ने वक्त बर्बाद न करते हुए पांडे को एक योग्य प्रेमी के रूप में योगिता के दिल में स्थापित करने की कोशिश की। मेरा तो पता नहीं, पर पांडे ज़रूर सिलेक्ट हो जाएगा। लेखन क्षमता बहुत अच्छी है इनकी। कॉलेज में निबंध लेखन प्रतियोगिता में हमेशा फर्स्ट आते थे। मनोज ने पांडे के विषय में एक काल्पनिक झूठ बोल दिया। पांडे के व्यक्तित्व में यह झूठ 4 चांद लगा रहा था। इसलिए मनोज द्वारा पूर्व में बोले गए झूठ का विरोध करने वाले सिद्धांतवादी पांडे ने इस झूठ का खंडन नहीं किया। मनोज के इस झूठ का तत्काल असर हुआ। योगिता ने पांडे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। पांडे को प्यार की ऐसी स्पीड की उम्मीद नहीं थी। वह योगिता का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर समझ गया मामला सेट हो रहा है। योगिता उसमें रुचि ले रही थी। योगिता की मम्मी ने पोहे की प्लेट मेहमान के वेश में आए प्रेमियों के सामने रख दी। कुछ देर कमरे में चुप्पी रही। मनोज ने पांडे को देखा कि पांडे योगिता से कुछ कहे, पर पांडे पोहे खाने में व्यस्त था। मनोज ने पांडे को इशारा किया कि बातचीत आगे बढ़ाए। मनोज के इशारे से हड़बड़ाए पांडे ने योगिता से कहा, तुम्हारी मम्मी पोहे बहुत अच्छे बनाती हैं। मैंने आज तक इतने अच्छे पोहे नहीं खाए। मनोज जी के गांव में तो पोहे बनते ही नहीं हैं। ग्वालियर आकर उन्होंने पहली बार पोहे खाए हैं। हा हा हा। मनोज ने सर पीट लिया। पांडे समदर्शी था। वह योगिता से भी वैसे ही बातचीत कर रहा था जैसे वह त्यागी जी या अविनाश से करता था। योगिता के कमरे में एक सितार रखा था। सितार को देखकर पांडे की कुछ कहने की इच्छा हुई। उसने कहा, सितार कौन बजाता है? मैं कभी कभी बजाती हूँ। योगिता ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें नचाते हुए कहा, संगीत हमारे मन को सुकून देता है। मैं अच्छा गायक तो नहीं हूँ, पर अच्छा श्रोता ज़रूर हूँ। उसने योगिता से कहा। योगिता को पांडे का मजाक अच्छा लगा। उसने कहा, अच्छे श्रोता नहीं होंगे तो गायक सुनाएगा कैसे? पांडे ने योगिता के घर से विदा लेते समय कहा, अगली बार तुम्हारा सितार सुनेंगे। पांडे ने एक बार और इस घर में आने की भूमिका बना दी। मतलब उसने यह बता दिया कि रिश्ता अब लंबा चलना है, आना जाना लगा रहेगा। इतना कहकर उसने एक भरी हुई नज़र योगिता के चेहरे पर डाली। योगिता की बड़ी सी आंखें झुक गईं और वह मुस्कुरा दी। प्यार का अंकुर मन में लिए पांडे मनोज के साथ पीली कोठी आ गया। पांडे ने वापस आकर अपने कमरे में फैली किताबों को अजीब नज़रों से देखा। कुछ किताबें पलंग पर खुली पड़ी थीं, जिन्हें वह प्यार की तलाश में निकलने से पहले खुला छोड़ गया था। इन किताबों को उसने बंद करके रख दिया।
दीवारों पर चिपके टाइम टेबल में यह समय मुगलकालीन अर्थव्यवस्था पढ़ने का था। आज दोनों योगिता से बात करने में समय बिता आए थे, इसलिए अब दोनों को पढ़ाई की चिंता सताने लगी। दिसंबर शुरू हो चुका था और मई के पहले रविवार को सिविल सर्विस की प्रीलिम्स और उसके बाद यूपी मुख्य परीक्षा होनी थी। पांडे ने बगल के कमरे में झांक कर देखा। वहां अविनाश मुद्गल अपनी किताब में डूबा हुआ था। एक अजीब सा अपराध बोध दोनों को महसूस हुआ। दोनों ने किताब उठाई और पढ़ने बैठ गए। छूट चुकी मुगल अर्थव्यवस्था आधा घंटा पढ़ने के बाद पांडे के दिमाग में फिर से योगिता घूमने लगी। उसने इतिहास की किताब किनारे रख दी और आंखें बंद करके लेट गया। अब मामला बराबर का था। दोनों प्यार में डूब चुके थे और सामने परीक्षाएं थीं। पांडे ने हाल ही में रिलीज हुई मोहब्बतें का गाना टेप में चालू कर दिया, जिसके बोल थे सोनी सोनी अखियों वाली। गाना सुनकर वह योगिता की बड़ी और सोनी अखियों में डूब गया।